गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे अध्याय चल रहा है ठेले पर हिमालय, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारत। अध्याय का नाम है ठेले पर हिमालय, जिसके राइटर हैं धर्मवीर भारत। इस पाठ में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। ये पाठ बिल्कुल अपने उत्तरार्ध में अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। 1 या 2 पैराग्राफ बाकी हैं। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम्स हों तो आप निश्चित रूप से मेरे से चर्चा कर सकते हैं। जो बचा हुआ है उसके आगे का हम अध्ययन करेंगे। देखिए, दूसरे अगले दिन वहाँ गए, गेस्ट हाउस में रहे, डाक बंगले में। उसके अगले दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुँचे। हम कोसानी घाटी में उतरे, डाक बंगले से बाहर निकले और 12 मील चलकर उनचालीस 39 किलोमीटर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुंचे। बहुत अच्छी जगह है, प्रसिद्ध स्थान है बैजनाथ। कहाँ पहुंचे? बैजनाथ। बैजनाथ कहाँ? जहां गोमती नदी बहती है, प्रसिद्ध नदी है, पवित्र नदी है। हम 39 किलोमीटर चलकर गोमती नदी पर पहुंचे। गोमती की उज्ज्वल जल राशि में, गोमती की उज्ज्वल जल राशि में, बच्चों देख लेना उज्ज्वल कैसे लिखा हुआ है। उज्ज्वल आपको बुक्स में ये उज्ज्वल लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन ये उज्ज्वल गलत है। उज्ज्वल में दोनों ज्यादा आते हैं। इसका मूल शब्द होता है उत प्लस उज्ज्वल। व्यंजन संधि में जो प्लस के पहले का वर्ण है वो बाद वाले में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये तय आता है तो ये तय भी आधा हो जाएगा। उज्ज्वल तो गोमती नदी की उज्ज्वल जल राशि, बिल्कुल चमकदार, बिल्कुल शुद्ध पवित्र जो श्वेत जल राशि थी। हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। गोमती नदी बह रही थी। ऊंची ऊंची चोटियां उस गोमती नदी के जल में दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा है कि वो चोटियां उस जल में तैर रही हैं। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुंचूं। लेखक सोच रहे हैं कि ऊपर जो हिमालय के शिखर गोमती नदी की जल राशि में दिखाई दे रहे थे, तो मेरा मन कर रहा है कि पता नहीं मैं कब उन पर्वत शिखरों के ऊपर पहुंचूंगा। पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरकर भेंटा। उस गोमती नदी के जल में तैरते हुए हिमालय से कोई तैर नहीं रहा था। हिमालय क्योंकि छाया परछाई दिखाई दे रही थी, क्योंकि पानी होता है तो ऊपर जो होता है उसकी परछाई दिखाई देती है। तो उसे जी भरकर मैं भेंटा या नहीं मिला, उसमें डूबा रहा। आज भी उसकी याद आती है। बाद में तो मैं अपने गंतव्य पर आ गया, जहाँ मेरे को पहुँचना था वहाँ मैं वापस लौट आया। लेकिन आज भी मेरा मन पीरा उठता है, मेरा मन दुखी हो जाता है उसको याद करके, उन दृश्यों को। कल ठेले के बर्फ को देखकर, कल जब पाठ शुरू हुआ था, ठेले के ऊपर बर्फ को देखकर वे मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को मैं समझता हूँ। ठेले पर बर्फ को देखते ही मेरे उपन्यासकार मित्र थे, अपनी यादों में, स्मृतियों में डूब गए थे। उस दर्द को अब मैं समझ सकता हूँ। क्यों समझ सकता हूँ? क्योंकि मैंने कोसानी को देखा है, वहां से निकटतम हिमालय को देखा है। गोमती के जल में मैंने हिमालय की चोटियों को देखा है। तो कितना दर्द होता है, इस बात को मैं समझ सकता हूँ। और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ कि ठेले पर ही हिमालय आ गया वह गए, तो कहकर हंसता हूँ, तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। जो मेरे को याद आ गई हिमालय की, उस दर्द को भुलाने का बहाना है कि मैं ठेले पर हिमालय कहकर हंसा, ताकि मैं हंसकर भी आदमी अपना दुख दूर करता है, गम भुलाता है। वे बर्फ की ऊंचाइयां बार बार बुलाती हैं मुझको। वो बर्फ की जो ऊंचाइयां हैं बार बार बुलाती हैं, मानो वो बर्फ की ऊंचाइयां बार बार मेरा आह्वान करती हैं कि आओ मुझे देखो।
और हम हैं कि बर्फ की ऊंचाइयां तो मुझे याद आ रही हैं, मानो बुला रही हैं, और हम हैं कि चौराहों पर खड़े, ठेलों पर लद कर यानी लाद कर निकलने वाली बर्फ को ही देखकर मन बहला लेते हैं, उसी को सोचकर संतुष्ट हो जाते हैं। यार ये बर्फ ऐसे है तो हिमालय भी ऐसा ही होगा, ये कम है वो बहुत बहुत ज्यादा होगा। किसी ऐसे ही क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से घिरकर ही तो तुलसी ने नहीं कहा था, कभी ऐसे ही क्षण में, कभी ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से घिरकर ही तो तुलसीदास ने नहीं कहा था। क्या नहीं कहा था? कब हूँ हो यही रहनी रहूँगी, कब हूँ यानी कब हो यानी तक, कब तक यह रहनी रहूँगे, मेरी ये स्थिति बनी रहेगी। हे रघुनाथ, हे श्री राम, कब तक मेरी यही स्थिति बनी रहेगी, कब तक मैं इसी स्थिति में रहूँगा। कहने का भाव है कि कब तक आपके बिना रहूँगा मैं, कब तक आप मुझे दर्शन नहीं दोगे, कब तक मैं बिना आपके रह सकूँगा, कब तक ये स्थिति बनी रहेगी। कब हूँ के हों यह रहनी रहूँगी, क्या मैं कभी ऐसे भी रह सकूँगा, क्या मैं कभी ऐसे भी रह सकूँगा क्या कि वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाई पर, क्या मैं जो हकीकत में हिम शिखर हैं, बर्फ़ की जो चोटियाँ हैं, बर्फ़ की जो चट्टानें हैं, उनके शिखर पर पहुँच सकूँगा क्या, कभी मैं उनकी चोटियों पर जा सकूँगा क्या। और तब मन में आता है, ये सोचता हूँ तो मन में आता है मेरे कि फिर हिमालय को किसी के हाथ संदेशा भेज दूँ, कि कभी तो मन में आता है कि मैं चलूँगा, वहाँ जाना चाहिए मेरे को, और कभी मेरे मन में आता है कि मैं फिर एक बार हिमालय के पास संदेश भेज देता हूँ अपना, नहीं बंधु आऊँगा, हिमालय के पास संदेश भेज दूँ। लगाव देखो एक जड़ प्रकृति से कि नहीं बंधु, नहीं मित्र, मैं एक बार अवश्य आऊँगा तुम्हारे पास, मैं फिर लौट कर वहीं आऊँगा, और एक बार आऊँगा और फिर लौट कर बार बार मैं आऊँगा यहाँ। इन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास घर है, मेरा रहना है, वहीं मन रमता है, वहीं मेरा मन रमता है, मन को अच्छा लगता है, मैं करूँ तो क्या करूँ। ठीक है बच्चों, ये आज अध्याय हमारा पूर्ण हो गया है। क्वेश्चंस देख लीजिए। नैनीताल से कोसी जाने वाली सड़क को लेखक ने कैसी बताया? नैनीताल से कोसी जाने वाली सड़क को लेखक ने कैसे बताया? बिल्कुल बेकार थी, उबड़ खाबड़ व कष्टप्रद। शुक्ल जी के साथ अमिल झोला सी दाढ़ी वाला युवक कौन था? ब चित्रकार। ये ऑब्जेक्टिव करने हैं दोनों। अति लघुत्तरात्मक में देखिए, पहला करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है। ये अति लघुत्तरात्मक हो गए। इसके अलावा लघुत्तरात्मक में पहला और तीसरा। लघुत्तरात्मक में 3 है, जिनमें एक छोड़ देना है, 2 ही करने हैं, पहला और तीसरा। निबंधात्मक नहीं करना। ये आपके ये बात हो गई। आपको मालूम है आपके यूटी सेकंड होगी, फर्स्ट हो चुकी है आपकी, उसका भी मैं सिलेबस आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, पहले जो आपके यूटी फर्स्ट हुई थी, पहला जो टेस्ट हुआ था, उसमें आपके कुछ तो ग्रामर के टॉपिक थे, कुछ तो व्याकरण के थे टॉपिक, और उनको छोड़कर उसके आगे के जो टॉपिक हैं वो अब एग्जाम में आएंगे। वो कौन कौन से हैं मैं आज ही आपको बता देता हूँ। पद्य, रहीम और बिहारी, जो आपके पद्य भाग है, इसमें तो रहीम और बिहारी के चैप्टर आएंगे, और गद्य में
एक तो मजदूरी और प्रेम गद्य में, मजदूरी और प्रेम, और दूसरा सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बात। ये 4 चैप्टर ग्रामर में अभी मैंने कोई पढ़ाया नहीं, जो पहले पढ़ा था, जो यूटी फर्स्ट में आ चुका है आपके। तो ये 4 चैप्टर जो हैं आपके यूटी सेकंड में आएंगे, आज ही बता देगा, इसलिए वही सिस्टम रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा बुक का देखें अपने, ठेले पर हिमालय हो गए। कल आपके पास भी यदि नहीं है तो दूसरी बुक की व्यवस्था आप कर लेना। दूसरी बुक का नाम है पीयूष प्रवाह। दूसरी बुक की व्यवस्था आप लोग कर लेना, क्योंकि मैं वीडियो भी दूसरी बुक का ही बनाऊंगा और ऑनलाइन क्लासेस में भी दूसरी ही बुक लूँगा, ठीक है, जिसका नाम है पीयूष प्रवाह। यदि आपने परचेज नहीं की है, आपके पास नहीं है, तो आप उसको खरीद लें, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।